हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। धड़कन 11। वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और सिजलिंग डांस कर रहे थे। उन दोनों को देखकर सब लोग खुश थे सिवाय रोहन के। आखिर अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता और यही हाल इस वक्त रोहन का था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए डांस कर ही रहे थे कि तभी अभिमान ने अपना एक हाथ सिया की कमर में डालकर उसे खुद के करीब खींच लिया। उसके इस तरह से अचानक खींचे जाने की वजह से सिया जाकर उसके सीने से लग गई और अचानक हुई इस हरकत से वह पूरी तरह से सिहर गई। इस तरह घबराता देखकर अभिमान मुस्कुराया और उसे डांस फ्लोर से उतार कर नीचे ले गया और धीरे से उसके कान में बोला, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया क्या? डांस करते हुए अभिमान ने सिया की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब खींच लिया तो सिया एकदम से घबरा गई। उसे इस तरह से घबराता देखकर अभिमान उससे बोला, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया क्या? सिया हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। अभिमान सिया के करीब आकर उसके कान में बोला, मैंने तुम्हारे फोन पर एक जगह का एड्रेस सेंड किया है, पार्टी खत्म होने के बाद उस जगह पर आ जाना। सिया उसकी तरफ देखकर, लेकिन क्यों? अभिमान, यार तुम सवाल बहुत पूछती हो। सिया, तो आप जवाब दे दिया करो। अभिमान, ये तुम्हें आज क्या हो गया है? सिया नासमझी से, क्यों, क्या हो गया है? अभिमान, तुम आज तक तो मुझे तुम कहती आई थी और आज अचानक से आप, लेकिन क्यों? सिया, आज से पहले हम दोनों का रिश्ता कुछ और था लेकिन अब कुछ और हो गया है। अभिमान उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, हम दोनों का रिश्ता पहले भी यही था और अब भी यही है। मेरा मानना है कि शादी के रिश्ते में पति पत्नी बराबर होते हैं। जितना हक पति का पत्नी पर होता है उतना ही पत्नी का अपने पति पर भी होता है, और जब मैं तुम्हें तुम कह सकता हूं तो तुम भी मुझे पहले की तरह ही तुम कह सकती हो। सिया, लेकिन मुझे आपको तुम की बजाय आप कहना ज्यादा अच्छा लगता है। अभिमान, तुम ऐसा किसी के दबाव में या किसी और की मर्जी से तो नहीं कर रही हो? सिया उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से कर रही हूं। वह दोनों अपना डांस करते करते बातें कर रहे थे कि तभी सॉन्ग चेंज हुआ और सारे कपल्स डांस फ्लो पर चढ़ गए और सब मिलकर डांस करने लगे। रोहन भी परी के साथ डांस कर रहा था लेकिन उसकी नजरें अभिमान और सिया पर ही थी। अभिमान की बहन माही भी अपने पति राज के साथ डांस कर रही थी। राज उसे अपने करीब करके अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तो फाइनली आपको अपने पति की याद आ ही गई। आज तो आप अपने भाई में इस तरह से बिजी हो गई थी कि इस नाचीज को भूल ही गई थी। माही राज को देखकर मुस्कुराकर बोली, अरे हमारे भोले पतिदेव, आपको तो हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। वो तो बस आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। राज, हाँ, बस हर वक्त काम काम, कभी ऑफिस का कभी घर का। तुम्हें मेरे छोड़कर बाकी सबके काम याद रहते हैं। माही राज के गालों पर हाथ रखकर, अरे मेरे पतिदेव तो नाराज हो गए। फिर वह सबकी नजरों से बचाकर उसके गालों को चूम लेती है। राज अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर पत्नी से नाराज होने पर ऐसा इनाम मिलता है तो मैं रोज तुमसे नाराज होने के लिए तैयार हूं। ये कहकर वह माही को कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लेता है। माही उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और उसके गले में बाहें डालकर उसके साथ डांस करते हुए कहती है, ये आज आपको हुआ क्या है? कैसी बातें किए जा रहे हैं? आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हैं जनाब? राज उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, आज तुम लग ही इतनी खूबसूरत रही हो कि जब से यहाँ आए हो तब से मेरी नजरें तुम पर से हट ही नहीं पा रही है। इतना सजना संवरना जरूरी था क्या? अपने इस सलोने रूप से किसी दिन तुम मेरा हार्ट अटैक करा कर ही मानोगी। ये सुनकर माही को हंसी आ जाती है और उसके हंसने से राज उससे और खुद के करीब करते हुए कहता है, कुछ ज्यादा ही नहीं हंसी आ रही है आपको? माही, अब मैं क्या करूं? आप आज बातें ही ऐसी कर रहे हैं। राज उसके कान धीरे से बोला, मैं बातों के अलावा और भी बहुत कुछ करता हूं। ये कहकर वो उसके गाल पर किस कर लेता है और कहता है, ये रहा उसका डेमो। बाकी पूरी फिल्म मैं आपको आज रात को दिखाता हूं, तैयार रहना। ये सुनकर माही पूरी तरह शर्मा जाती है और उसके सीने में अपना सिर छुपा लेती है। उनकी सगाई का फंक्शन हंसी खुशी खत्म हो चुका था। सारे मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके थे। अब बस वहां पर खुराना और मल्होत्रा फैमिली के लोग ही बचे थे। लेकिन अभिमान वहां पर नहीं था। अभिमान को वहां पर ना देखकर सिया अपनी मम्मी के पास आए और उनसे बोली, मम्मा, मुझे अभिमान ने मिलने के लिए बुलाया है, अगर आप इजाजत दो तो क्या मैं जा सकती हूँ? सिया की यह बात सुनकर रश्मि जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं,
तुम दोनों को मिलने के लिए हम सबकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि तुम दोनों इस रिश्ते को जल्दी अपने दिल से अपना लो। ये कहकर वह सिया को अपने गले से लगा लेती है और सिया अपनी गाड़ी लेकर वहां से अभिमान की बताई हुई जगह के लिए निकल जाती है। अभिमान ने सिया को जिस जगह का एड्रेस दिया था वह एक झील के पास का एरिया था। अभिमान एक झील के किनारे बैठा हुआ था। जैसे ही सिया की गाड़ी वहां आकर रुकी, वो खड़े होकर सिया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे झील के किनारे ले जाकर एक पत्थर पर बैठा दिया और खुद भी उसके करीब होकर बैठ गया। टू बी कंटिन्यूड। लाइक शेयर कॉमेंट। धड़कन 12। अभिमान थैंक यू सिया मुझ पर इस तरह से भरोसा करने के लिए और मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए। सिया की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। वो अभिमान से बोली मैं मॉम से पूछ कर आई हूँ। अभिमान ये तो और अच्छी बात है। अभिमान ने अपना कंधा सिया के कंधे पर रख दिया तो सिया उसकी छून से अंदर तक कांप गई। तो अभिमान उससे दूर हुआ और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोला क्या बात है सिया, तुम अभी भी मुझसे इतना घबराती क्यों हो। सिया पता नहीं अभिमान ये तो कोई बात नहीं हुई। अब हम दोनों दोस्त भी हैं और हम दोनों लाइफ पार्टनर बनने जा रहे हैं तो इस नाते तुम अपने दिल की बात मुझसे बेझिझक कह सकती हो। सिया उसकी तरफ देखते हुए मान पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। ना जाने क्यों मैं चाहकर भी खुद को इस शादी के लिए नहीं मना कर पा रही हूँ। मैं इस शादी के लिए ना नहीं करना चाहती हूँ लेकिन हाँ भी नहीं कर पा रही हूँ। अभिमान उसका हाथ पकड़कर ऐसा इसलिए है सिया क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि यह शादी तुम अपने माता पिता के प्रेशर में आकर कर रही हो। जिस दिन तुम्हें ये लगेगा कि हमारी शादी भी आम अरेंज मैरिजेस की तरह है, उस दिन तुम्हारे दिल से ये डर भी निकल जाएगा और तुम परे दिल से इस शादी को अपना लोगी। सिया आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा। अभिमान हाँ बिल्कुल लगता है। जानती हो तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में अपने मॉम डैड के रिश्ते को देखा है लेकिन मेरा यकीन मानो हर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा नहीं होता जैसा कि तुम्हारे मॉम डैड का है। और अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी विश्वास है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने और तुम्हारे बीच के रिश्ते को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। सिया ना तो मैं आपको समझ पा रही हूँ मान और ना ही खुद को आपको समझा पा रही हूँ। अभिमान तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अभी भी हमारी शादी में 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इन 2.5 महीनों में मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ही लूंगा। सिया के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो तो एकटक अभिमान को देखे ही जा रही थी। अभिमान ने उसे खुद को यूं देखता देखा तो अपने बालों में हाथ घुमाकर मुस्कुराकर बोला माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं लेकिन अगर तुम मुझे इस तरह से देखोगी तो मुझे नजर लग जाएगी। अभिमान की बात सुनकर सिया को भी हंसी आ गई और वह बोली आप और हैंडसम, इतनी बड़ी गलतफहमी है आपको खुद के बारे में, एक बार आईने में अपनी शक्ल देखो फिर पता चलेगा। अभिमान उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब खींचता है और कहता है ओ हेलो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। अभिमान खुराना है मेरा नाम, याद रखना। लाखों लड़कियां मरती हैं मुझ पर, समझी। अभिमान द्वारा यूं खींचे जाने पर सिया के बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं तो अभिमान उसके चेहरे पर आए हुए बालों को अपनी उंगली को हटाते हुए उससे कहता है वैसे आज कोई है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सिया उसकी बातों से निःशब्द हो जाती है तो अभिमान उसका हाथ छोड़कर अपनी जेब से एक गिफ्ट बॉक्स निकालकर सिया की तरफ बढ़ा देता है और कहता है ये लो तुम्हारा गिफ्ट। सिया लेकिन किस लिए। अभिमान अरे किस लिए मतलब, सब ने तुमको हमारी एंगेजमेंट पर गिफ्ट दिए लेकिन मैंने ही तुम्हें कुछ नहीं दिया, बस इसलिए। सिया कभी उस गिफ्ट बॉक्स को देखती तो कभी अभिमान को। अभिमान ने उसे इस तरह से देखा तो बोला खोलकर तो देखो कैसा है। सिया उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक सोने की हॉट शेप की सिंदूर की डिब्बी होती है जिस पर छोटे छोटे डायमंड से सिया और मान लिखा हुआ था। अभिमान कैसी लगी। सिया बहुत खूबसूरत। अभिमान खोए हुए अंदाज में तुमसे ज्यादा नहीं। सिया आपने कुछ कहा मान। अभिमान हड़बड़ाते हुए नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। वो उस डिब्बी को अपने हाथ में लेकर अभिमान की तरफ नजर उठाकर कहती है मान आप ये अभी से मुझे क्यों दे रहे हो, मैं अभी से इसका क्या करूंगी। अभिमान सिया के और करीब आते हुए बोला सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा लेकिन मैं जब एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए ज्वेलर्स की शॉप पर गया तब एक लड़का अपनी होने वाली वाइफ के लिए इसे ऑर्डर कर रहा था। जब मैंने उसे ये खरीदते देखा तो यह मुझे बहुत पसंद आए इसलिए मैंने भी एक डिब्बी तुम्हारे लिए सेम वैसे ही डिजाइन की तभी ऑर्डर कर दी थी और आज सुबह ही उसकी डिलीवरी हुई तो मैंने सोचा कि आज ही तुम्हें दे देता हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे तुम्हें ये कब देनी चाहिए थी और कब नहीं, बस मन किया इसलिए तुम्हारे लिए ले आया। क्यों तुम्हें पसंद नहीं आई। सिया अपनी नजरें अभिमान से हटाकर कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
मुझे बहुत पसंद आए है, बहुत यूनिक है ये। अभिमान शरारत से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आज तो तुम ऑफिशियली मेरी हो गई हो, तो क्या मैं तुम्हारा मुंह मीठा करा सकता हूँ? इजाजत है। अभिमान के ये कहते ही सिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। अभिमान, यार सिया, एक तो तुम अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे यूं ना देखा करो, डर लगता है। अभिमान के ऐसा कहने पर सिया मुस्कुरा देती है। उसे इस तरह मुस्कुराता देखकर अभिमान फिर से कहता है, यह अपनी मुस्कुराहट में मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है, आज तो मुझे तुम्हारा मुंह मीठा कराना ही है, वो भी अपने तरीके से। अभिमान की बात सुनकर सिया घबरा जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंद देख चमकने लगती है और उसकी पकड़ अपने गाउन पर कस जाती है। टू बी कंटिन्यूड। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हैंड वेविंग थ्रोइंग किसेस दिल। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एवरीवन। धड़कन 13। अभिमान की बात सुनकर सिया घबरा जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती है और उसकी पकड़ अपने गाउन पर कस जाती है। अभिमान उस पर झुक जाता है तो सिया को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगती है, तो वो अपनी आंखें और कसकर बंद कर लेती है। अभिमान उसे इस तरह से देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और फिर अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसका एक पीस उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है, आंखें खोलो सिया। सिया अपनी गर्दन ना में हिलाकर मना कर देती है। अभिमान कशिश भरी आवाज में कहता है, प्लीज सिया, एक बार अपनी आंखें खोलो। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसके हाथ में चॉकलेट देखती है तो वो राहत की सांस लेती है और उसे खुद की सोच पर हंसी आ जाती है। उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर अभिमान उसके नजदीक जाकर उसके कान में कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से मुस्कुरा रही हो। लगता है मेरे कुछ करने से पहले ही तुम बहुत कुछ इमेजिन कर चुकी हो, तभी तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही है। अभिमान को खुद के इतना करीब देखकर सिया की सांसें फिर से ऊपर नीचे होने लगती है तो अभिमान जल्दी से उसके मुंह में चॉकलेट का एक टुकड़ा डाल देता है। अभिमान, मैंने तो तुम्हारा मुंह मीठा करा दिया, अब तुम्हारी बारी है। सोच लो कैसे कराओगी। और हाँ, इस चॉकलेट की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं अपनी चॉकलेट किसी को देने वाला नहीं हूं। यह मैं अपनी बीवी के लिए लाया था और यह उसी को मिलेगी। सिया अभिमान को झूठे नाराजगी से देखती है और फिर एकदम से अभिमान के गले लग जाती है। थैंक यू मान, थैंक यू सो मच। अभिमान उसके माथे को चूम कर कहता है, ये थैंक यू किस लिए? होने वाली मिसेस अभिमान खुराना। सिया, मुझे समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए भी। अभिमान उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है और उससे कहता है, हम दोनों को सारी जिंदगी साथ निभानी है तो एक दूसरे को समझना और समझाना तो पड़ेगा ही। इसकी शुरुआत हम जितनी जल्दी कर ले उतना ही हम दोनों के रिश्ते के लिए बेहतर है। अब घर चले या थोड़ी देर और बैठना है? सिया उसे भी अपने पास बिठाते हुए, थोड़ी देर और रुकते हैं ना मान, यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। अभिमान सिया का हाथ पकड़ लेता है तो सिया भी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं करती। वो दोनों वहां काफी देर तक बैठे रहते हैं। जब रात काफी हो जाती है तो अभिमान सिया से कहता है, सिया घर चलो, काफी लेट हो गया है। सिया, हम चलो। सिया अपना गिफ्ट उठाकर अपनी गाड़ी में रखती है और अपनी गाड़ी में बैठने लगती है। अभिमान उसे रोककर कहता है, सिया, रात बहुत हो गई है, इतनी रात को मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। तुम अब मेरी गाड़ी में चलो, ड्राइवर सुबह आकर तुम्हारी गाड़ी यहां से ले जाएगा। ये कहकर वह सिया का हाथ पकड़ता है और ले जाकर उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी सिया के घर की तरफ मोड़ देता है और फिर सिया को उसके घर ड्रॉप करके खुद अपने घर आता है। समय तो अपनी गति से भी तेज चल रहा था। धीरे धीरे करके 3 महीने का समय भी पंख लगा कर उड़ गया और अभिमान और सिया की शादी की रस्में शुरू हो गई। शादी की सारी रस्में रिसोर्ट से ही होनी डिसाइड हुई थी, इसीलिए दोनों तरफ के मेहमान वहां पहले ही आ चुके थे। आज उन दोनों की हल्दी की रस्म थी। आज सिया ने पीले रंग की शिफॉन की हल्की साड़ी और डीप गोल्डन का स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। खुले बाल, माथे पर पीले रंग की छोटी बिंदी, पिंक लिपस्टिक, फूलों की बनी पीले रंग की आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई वो बेहद खूबसूरत, बिल्कुल खिले हुए सूरजमुखी के फूल की तरह लग रही थी। आज जब अभिमान की नजरें उस पर गई तो उस पर ही टिक गई। उसने आज पहली बार सिया को साड़ी में देखा था और आज तो वैसे भी वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अभिमान ने भी पीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पजामा पहन रखा था। हमेशा की तरह सेट किए हुए बाल और उस पर उसकी वो कातिल निगाहें आज कहर बरपा रही थीं। गार्डन में आज की रस्म के लिए बनाए गए मंडप में रखे सोफे पर उन दोनों को ले जाकर बैठाया गया। अभिमान की नजरें तो सिया पर से हट ही नहीं रही थी और सिया की नजरें कुछ शर्म और कुछ डर के मारे उठ नहीं रही थी। सब लोग बारी बारी से उन्हें हल्दी लगाते हैं
और फिर देखते ही देखते हल्दी की रस्म होली की रस्मों में बदल जाती है। लोग मिलकर हल्दी से होली खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद परी सिया को नहाने के लिए उसे लेकर उसके कमरे में जाती है और उधर राज भी अभिमान को लेकर उसके कमरे में जाता है। कमरे में जाकर राज अभिमान से कहता है, क्यों साले साहब अपनी होने वाली धर्मपत्नी से मिलना नहीं चाहेंगे? आपने तो उन्हें हल्दी लगाई ही नहीं। अभिमान कुछ कहता नहीं, बस राज की तरफ देखता है और फिर मुस्कुरा देता है। राज अभिमान को देखते हुए माही से फोन पर कुछ बातें करता है और फिर अभिमान को ले जाकर एक कमरे के बाहर छोड़ देता है और उसके हाथ में एक हल्दी की कटोरी देते हुए कहता है, ये लो और जाकर अपने होने वाली बीवी के साथ हल्दी की रस्म पूरी करो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान मुस्कुराकर राज को देखता है और उसके हाथ से वह हल्दी की कटोरी लेकर कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। सिया अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर गार्डन की तरफ देख रही होती है। उसका मन अभी भी शांत नहीं था। दरवाजे की आवाज सुनकर वह उस तरफ मुड़ती है और अभिमान को वहां देखकर उसकी धड़कनों की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज हो जाती है। वह घबराते हुए कहती है, मान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से, अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो तमाशा हो जाएगा। आप यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं? कोई आ गया तो? टू बी कंटिन्यूड / अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज सपोर्ट करिए और इसे लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा। प्लीज थ्रोइंग किसेस दिल गुलाब। धड़कन 14। सिया अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर गार्डन की तरफ देख रही होती है। उसका मन अभी भी शांत नहीं था। दरवाजे की आवाज सुनकर वह उस तरफ मुड़ती है और अभिमान को वहां देखकर उसकी धड़कनों की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज हो जाती है। वह घबराते हुए कहती है, मान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से, अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो तमाशा हो जाएगा। आप यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं? कोई आ गया तो? अभिमान प्यार से उसे देखते हुए कहता है, यहाँ कोई नहीं आएगा और तुम इतना डरती क्यों हो? मैं कोई किसी गैर के पास नहीं बल्कि अपने होने वाली पत्नी के पास ही तो आया हूँ और तुम भी किसी गैर के साथ नहीं बल्कि अपने होने वाले पति के साथ हो, तो तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिया घबराते हुए, लेकिन आप आए ही क्यों हैं? अभिमान उसके सामने हल्दी की कटोरी करते हुए, तुम्हें हल्दी लगाने? सिया, लेकिन हमें तो हल्दी लग चुकी है अब और हल्दी लगाने की क्या जरूरत है? अभिमान हल्दी की कटोरी लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सिया उसे अपने करीब आता देखकर अपने कदम पीछे लगने लगती है, लेकिन पीछे दीवार आ जाने की वजह से वहीं रुक जाती है और अभिमान आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अभिमान, क्या कहा तुमने? तुम्हें हल्दी लग चुकी है? नहीं, अभी हमारी हल्दी की रस्म पूरी नहीं हुई है। जब तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हल्दी ना लगा दे तब तक ये रस्म कैसे पूरी हो सकती है? और अब तक तो ना तुमने मुझे हल्दी लगाई है और ना ही मैंने तुम्हें। वह अपने दोनों हाथों में कटोरी से हल्दी लेकर एक हाथ से सिया के गाल पर और एक हाथ से उसकी खाली कमर पर हल्दी लगा देता है। अपनी कमर पर अभिमान के हाथों का स्पर्श पाते ही सिया के शरीर में अजीब सी लहर उठती है। वह उसके छूने से खुद में ही सिमटे जा रही थी। अभिमान उसे इस तरह शर्माता देखकर मुस्कुरा देता है और फिर उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगली रखकर उसके चेहरे को ऊपर उठाता है, जिससे सिया अपनी नजरों को उठाकर एक बार अभिमान की तरफ देखती है, लेकिन फिर जल्दी से नजरें झुका लेती है। तो अभिमान उससे कहता है, मुझे हल्दी नहीं लगाओगी? ये सुनते ही सिया नजरें उठाकर उसे देखने लगती है। अभिमान, अगर तुम अपनी प्यार भरी नजरों से मुझे यूं ही देखती रही ना तो मैं यूं ही खड़ा रहूंगा और यहाँ कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, तो अब मुझे यूं देखना बंद कीजिए और जल्दी से मुझे हल्दी लगाए होने वाली धर्मपत्नी जी। ये सुनकर भी सिया कुछ नहीं करती तो अभिमान अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर हल्दी वाली कटोरी में से हल्दी लेता है और खुद ही अपने गालों पर उसके हाथ से हल्दी लगवाकर कहता है, हल्दी मुबारक हो मिसेज सिया अभिमान खुराना। सिया के शरीर में अब भी कोई हलचल नहीं हो रही थी, वो तो बस उसे हैरानी से ही देखे जा रही थी। सिया अटकते हुए कहती है, मान प्लीज आप जाओ, कोई आ जाएगा। अभिमान चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें मुझे छोड़कर बाकी सब की परवाह है ना? मैं कह तो रहा हूं मेरे होते हुए यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। बस इन लम्हों को एंजॉय करो क्योंकि ये लम्हे सिर्फ एक खूबसूरत यादगार बनकर रहने वाले हैं, ये लम्हे वापस नहीं आएंगे। ये कहकर वह सिया को धीरे से पीछे की तरफ घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को उसकी कमर से हटाकर उसके कंधे के एक तरफ करते हुए अपने गालों पर से थोड़ी सी हल्दी अपने हाथ में लेकर उसकी खाली कमर पर लगा देता है और फिर उसकी पीठ को हल्के से चूम लेता है। अभिमान की इस हरकत से सिया पूरी तरह से सिहर जाती है। वह अटकते हुए कहती है, अभिमान प्लीज। वो सिया को फिर से अपनी तरफ घुमाता है और खुद के गले लगा लेता है। सिया भी अपने हाथ उसकी कमर पर रख देती है। अभिमान धीरे से, थैंक यू सिया,
मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए। ये कहकर वह उसे छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है और सिया जो कुछ भी अभी उसके और अभिमान के बीच में हुआ उसी सब के बारे में सोचती रह जाती है। शाम को मेहंदी की रस्म में मेहंदी के फंक्शन के लिए सिया ने ग्रीन कलर का मिरर वर्क का लहंगा पहना था। ग्रीन कलर की चोली और ग्रीन कलर का ही दुपट्टा, अपने लंबे बालों की लंबी सी चोटी जिस पर छोटे छोटे फूल लगाए हुए थे, आंखों में गहरा काजल, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, हाथों में ग्रीन कलर की चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी। मेहंदी के फंक्शन के लिए सभी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, किसी ने लाइट ग्रीन और किसी ने डार्क ग्रीन। परी और सिया की कजन सिस्टर सिया को तैयार करके गार्डन में लेकर आती है, जहां पर बाकी के सारे मेहमान पहले से ही मौजूद थे। अभिमान और उसकी सारी फैमिली भी वहीं पर थी। सिया को आता देखकर राज अभिमान को कहता है, साले साहब, वह देखो आपकी होने वाली दुल्हन आ रही है। ये सुनते ही अभिमान की नजरें सिया की तरफ उठ जाती है और वह एक बार फिर सिया की खूबसूरती में खो जाता है। पहले अभिमान की मम्मी रश्मि जी आकर सिया के हाथों में शगुन की मेहंदी लगाती है और फिर उसके बाद मेहंदी आर्टिस्ट आकर सिया के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने लगते हैं। फिर मेहंदी आर्टिस्ट अभिमान के हाथों में मेहंदी लगाने लगते हैं तो वह मना कर देता है, लेकिन फिर अपनी मम्मी के कहने पर मान जाता है और सिर्फ सिया का नाम ही अपने हाथों में लिखवाता है। थोड़ी देर बाद जब खाने का टाइम होता है तो सारे जेंट्स मिलकर अपनी अपनी वाइफ को खाना खिलाते हैं। अभिमान के हाथों में तो बहुत थोड़ी सी मेहंदी लगी थी और वह जल्दी ही सूख जाती है, तो अभिमान भी सिया को खाना खिलाता है। ये देखकर सिया की आंखों में नमी आ जाती है। अभिमान उसके आंखों में नमी देखकर कहता है, क्या हुआ सिया, तुम्हारी आंखों में? सिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। टू बी कंटिन्यूड। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। धड़कन 15। अभिमान, यार ये तुम्हारा सही है, मतलब रोना जरूरी है, चाहे वह खुशी हो या गम, लेकिन रोने की कोई तो वजह होती है। सिया, कई बार हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई वजह नहीं होती। अभिमान, तुम्हारी यह बड़ी बड़ी फिलोसफी भरी बातें मुझे नहीं समझ आती। सिया अभिमान को देखते हुए कहती है, आपको ये बातें समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि आपने खाना खाया? अभिमान उदास होने का नाटक करते हुए, अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो कोई हमें खाना खिलाए। अब जब किसी ने हमें खिलाया ही नहीं तो हम कैसे खाएं? सिया उसकी नौटंकी पर मुस्कुरा देती है और कहती है, अगर हमारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी होती तो मैं आपको जरूर खाना खिलाती, लेकिन अभी फिलहाल तो आप खुद ही खा लीजिए। ये कहकर वह उसका हाथ उसी की तरफ मोड़ देती है और अभिमान वह बाइट अपने मुंह में ले लेता है। उन दोनों को इस तरह से देखकर सब खुश थे सिवाय रोहन के। रोहन सिया का बुरा नहीं चाहता था, लेकिन वह उसे अभिमान के साथ भी नहीं देख पा रहा था और सिया भी यह बात अच्छे से समझ रही थी। रिसोर्ट के गार्डन में संगीत की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। पूरा का पूरा रिसोर्ट रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था और बेहद खूबसूरत लग रहा था। मेहमानों के बैठने के लिए तरह तरह के सोफे लगे हुए थे और सामने ही डीजे वाले ने अपना अरेंजमेंट किया हुआ था। आज की पार्टी के लिए सभी के लिए ड्रेस कोड था। लड़कों के लिए मेहरून कलर और लड़कियों के लिए ब्लू कलर। सभी जेंट्स मैरून कलर के कपड़ों में नजर आ रहे थे और वही सारी लड़कियां ब्लू कलर के कपड़ों में सजी हुई थी। अभिमान और सिया भी पार्टी में आ चुके थे और उन दोनों ने बाकी सबसे अलग आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों की फैमिली भी पार्टी में शामिल हो चुकी थी। आज के पार्टी में अभिमान ने अन्वेषा को भी बुलाया था और सिया की तरफ से उसके दोनों दोस्त रोहन और परी भी आज की पार्टी में शामिल थे। संगीत की पार्टी शुरू हुई और सब ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू की। सारी परफॉर्मेंस एक एक से बढ़कर एक थी। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। सबकी परफॉर्मेंस होने के बाद अचानक से सारे रिसोर्ट की लाइट बंद हो जाती है, जिस वजह से सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि तभी एक स्पॉटलाइट जाकर बीच में रुकती है, जिसके नीचे रोहन एक वायलिन अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। रोहन वायलिन बजाना शुरू करता है। उसके वायलिन की धुन सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और साथ ही सिया भी, क्योंकि सिया भी नहीं जानती थी कि रोहन इतना अच्छा वायलिन बजाता है। रोहन को वायलिन बजाता देखकर सब लोग खड़े होकर रोहन के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रोहन वायलिन बजाते बजाते सिया के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और गाना गाना शुरू करता है। रोहन सिया का हाथ पकड़कर गाना गाता है, दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती, दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है। तभी अभिमान भी सिया के पास आता है और उसका दूसरा हाथ पकड़कर कहता है, आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है। अन्वेषा अभिमान को देखकर, दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती, दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है। अभिमान, आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है। तभी माही और राज भी बीच में आ जाते हैं। माही, होठों के ऊपर रुकती नहीं।
राज पलकों के पीछे छुपती नहीं। रोहन लगती नहीं ये दिल की लगी, लग जाए तो फिर बुझती नहीं। अभिमान कैसा नशा है इस प्यार में, दिल जैसे मदहोश हो जाते हैं। परी सिया और अभिमान का हाथ थामकर। कुछ लोग गाते हैं झूम के, अन्वेषा कुछ लोग खामोश हो जाते हैं। सिया ये खामोशी एक दिन शायरी बन जाती है। परी दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती। रोहन दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है। राजमाही के सिर से सिर लगाकर आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है। अब रोहन अन्वेषा के साथ, सिया अभिमान के साथ, राजमाही के साथ और परी अभिमान के कजन के साथ डांस करने लगते हैं। सिया चलते हैं जादू यूं प्यार में, सब लोग हैरान हो जाते हैं। रोहन जो प्यार करते हैं कहते नहीं, चुपके से कुर्बान हो जाते हैं। अन्वेषा दिल में किसी की रहती है याद, होठों पर रहता है कोई नाम। अभिमान कुर्बान जाए इस प्यार में जिस प्यार को हम सबका सलाम। माही प्यार की पहली नजर, राज आखिरी बन जाती है। सिया प्यार की ये मीत भी, अभिमान जिंदगी बन जाती है। अन्वेषा दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है। रोहन दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है। अभिमान आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है। डांस खत्म होने के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगता है। ना जाने आज संगीत की पार्टी में क्या हो रहा था, किसका दिल टूटा था और किसका जुड़ा था, किसके दिल को सुकून मिल रहा था और किसके दिल का सुकून लुट चुका था। प्यार तो सबको था लेकिन किसको किसका प्यार मिला ये तो नसीबों की बात थी। पार्टी में सब लोग आराम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। अन्वेषा भी नॉर्मल ही लग रही थी। अन्वेषा को देखकर सिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब होने पर भी कोई इस तरह से नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकता है। वो अन्वेषा से बात करना चाहती थी लेकिन पार्टी में सब लोगों के होने की वजह से उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वहीं रोहन भी सिया से बात करना चाह रहा था लेकिन उसे भी मौका नहीं मिल रहा था तो उसने थोड़ी देर इंतजार करना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद सिया ने देखा कि अन्वेषा एक साइड में खड़ी है। अन्वेषा को इस तरह से अकेला खड़ा देखकर सिया को उससे अच्छा मौका नहीं लगा उससे बात करने के लिए, तो वह जल्दी से उसके पास गई और अन्वेषा से बोली, तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो अन्वेषा? सिया अन्वेषा के पीछे खड़े होकर उससे पूछती है, क्यों मेरे खुश रहने पर कोई पाबंदी है क्या? या फिर मेरा अपने दोस्त की खुशी में खुश होना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अन्वेषा भी उसी तरह से खड़े होकर उसकी बात का जवाब देती है। टू बी कंटिन्यूड। लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। परिक्रमा करते दिल थ्रोइंग किसेस गुलाब। लाइक कमेंट शेयर सब लोग सब्सक्राइब करके जना प्लीज।